नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। आज की रात कइयों पर बड़ी भारी पड़ने वाली है क्योंकि कइयों की नींद गायब है। लेकिन बीजेपी के खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ये साफ हो जाएगा कि भारत की जनता ने किसे चुना है, किसे जन आदेश दिया है और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है, गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकतंत्र को डेंट करने, उसको कमतर करने की कोशिश की है ना, उसका जवाब जनता ने उनको दे दिया है। और दिलचस्प ये भी है कि राहुल गांधी को उनकी जो सलाहकार लॉबी है, कभी उसने राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दी और अब खामियाजा भुगतना होगा। एग्जिट पोल हो या एग्जैक्ट पोल हो, जो भी संकेत दे रहे हों, पर्सनली मैं सोचती हूँ कि भले ही ना सही हो लेकिन गलत भी नहीं है। आप लोग भी बहुत सालों से देख रहे हैं, लगभग पास तक होते हैं वो। और अब समय कितना रह गया है। राहुल गांधी के कर्म, उनके कृत्य ऐसे हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। राहुल गांधी की मैंने बात शुरू की ना, तो चूंकि आजकल बड़े शोर मचा रहे हैं, जयराम रमेश भी और पहुंच गए हैं चुनाव आयोग तक, वो भी बात करूंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया है और उनका नंबर आ चुका है। बेंगलुरु के एक कोर्ट ने ये आदेश किया है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 7 जून को हाजिर हों। और ये भी कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को हर हाल में पेश होना है। कोर्ट ने भाजपा नेता द्वारा किए गए मुकदमे में ये आदेश किया है। ये मामला 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान का है। भाजपा के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन चलाने से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु के कोर्ट में भाजपा नेता एस केशव प्रसाद द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई होती है और इस मुकदमे में ये कहा गया है कि कांग्रेस ने 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को भ्रष्ट बताने वाले विज्ञापन चलवाए। ऑब्वियसली एक डेंट की कोशिश होती है जो ऐसे काम करता है। इस मामले में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और राहुल गांधी को आरोपित बनाया गया था। अब जब सुनवाई होती है तो उस दौरान सिद्धारमैया और शिव कुमार को जमानत दे दी गई। इस दौरान राहुल गांधी पेश नहीं हुए। उनके पेश न होने की वजह वकील ने बताई और राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से चुनावी व्यस्तताओं के चलते बेंगलुरु जाने में असमर्थता जताई गई कि वो पहुंच नहीं सकते हैं, जिसे कोर्ट ने 1 जून को मान लिया, लेकिन कहा कि अब 7 जून को उन्हें पेश होना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने इससे पहले मार्च में अपने विरुद्ध सम्मन जब जारी किए थे, उस समय भी जून में तारीख मांगी थी और फिर पहुंचे नहीं। अब भाजपा नेता ने इस मुकदमे में कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा पर 250 करोड़ में मुख्यमंत्री, आप दोस्तों अंडरलाइन कीजिए, 250 करोड़ में मुख्यमंत्री और 500 करोड़ में मंत्री पद बेचने की बात कही है। इससे भाजपा की छवि खराब हुई है। इसके अलावा ये कोर्ट में कहा गया है बीजेपी नेता के द्वारा। इसके अलावा कांग्रेस ने मई 2023 में अखबारों में विज्ञापन छपवा करके ये दावा किया था कि राज्य की भाजपा सरकार, और उस दौरान जो कोविड के ठेके थे उनमें 75%, पीडब्ल्यूडी ठेकों में 40% और आर्थिक संस्थानों में दान देने के मामले में 30% कमीशन लिया गया। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अच्छा, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, सभी एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अब जो ग्राउंड पर है उसे तो देख लें। पूर्वोत्तर के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ के जो चुनाव सामने आए हैं,
ये बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। दोनों ही राज्यों में जनता ने वर्तमान सरकार को ही दोबारा सेवा देने का मौका दिया है। हालाँकि ये दोनों परिणाम बहुत बड़े मैसेज लेकर के आए हैं। पहला संदेश ये है कि भाजपा ने पूर्वोत्तर में अपनी जड़ें गहरी की है। दूसरा संदेश ये है कि कांग्रेस यहाँ खत्म हो चुकी है। और तीसरा संदेश ये है कि क्षेत्रीय दल पूर्वोत्तर में व्यापक जनाधार रखते हैं। और एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि झूठ के पैर नहीं होते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पे एक बहुत ही विवादित सा पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई जिलों के डीएम को सीधे कॉल करके धमका रहे हैं। जयराम रमेश ने ये भी दावा किया था कि अब तक 150 जिलाधिकारियों से अमित शाह की बात हो चुकी है। अब इस पोस्ट पर चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। लेकिन देखिए, आयोग ने नोटिस जारी करके जयराम रमेश से इस दावे के सबूत मांगे। थोड़ा सा रोकती हूँ आपको यहाँ मैं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे ये आरोप लगाए थे कि उनके 7 विधायकों को 75 करोड़ रुपया दे करके उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। एंड जब क्राइम टीम सीएम हाउस पहुंचती है और उनको नोटिस दिया जाता है। पहले तो वो नोटिस ही नहीं लेते हैं। सिंपली उसमें यह था कि आपने, अगर आपके पास ऐसे कोई प्रूफ हैं तो हमको दे दीजिए। क्योंकि आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उनके पास प्रूफ है इस बात के। आज तक वो प्रूफ नहीं दिए गए। अब इसी मामले में आतिशी मारलेना को नोटिस जारी हो चुका है और उन्हें 29 जून को कोर्ट में पहुंचना है। अब झूठ देखिए, ये सब लोग इतने झूठे हैं। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए ये थोड़ा मिलजुल के इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, क्योंकि दोनों ही झूठे हैं। और अब मैं आती हूँ जयराम रमेश के उस ट्वीट पर। जयराम रमेश से चुनाव आयोग ने इस दावे के सबूत मांगे हैं और उनको ये कहा था कि आप 2 जून तक इसके सबूत दीजिए। लेकिन देखिए, सबूत तो दिए नहीं, उल्टा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। बड़ी अजीब बात है। दरअसल जयराम रमेश ने ये जो ट्वीट किया था 1 जून को किया था और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि देखिए, आप इनकी लैंग्वेज देखिए, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह जिला कलेक्टर से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आज सुबह से ही, और 150 अफ़सरों से बात की है। ये कहना चाह रहे हैं कि 150 जो जिला कलेक्टर हैं, उनसे बात की है और अफ़सरों को इस तरीके से खुल्लम-खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत शर्मनाक है। ये वो कह रहे हैं। अब जब उनसे इस बात के प्रूफ़ माँगे गए, तो उनके पास कोई प्रूफ़ नहीं है। यानी कि ये जो लोग हैं, इनके दिमाग में एक कीड़ा चल रहा है। एग्जिट पोल के बाद से ये जो इंडिया अलायंस प्लस कांग्रेस एकदम पगलाए घूम रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनमें कोई दम नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उसमें भी खड़गे साहब ये कह रहे हैं ये सब ऐसे ही है, ये सब वैसे ही है। मतलब जब हार रहे हैं, हार सामने है, तो वैसे भी इनका कसूर नहीं है। जब इंसान अपनी हार देखता है तो वो निराशा में चला जाता है, हताशा में चला जाता है। और जयराम रमेश ने जो ये पोस्ट की है, उसमें निर्वाचन आयोग के अधिकारी सुमन कुमार दास ने उन्हें नोटिस जारी किया था और नोटिस में ये कहा था कि आचार संहिता के दौरान सभी जिलाधिकारी सीधे तौर पे चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस तरीके की शिकायत या इस तरीके की बात का हवाला नहीं दिया है। और आयोग ने ये भी कहा कि आयोग के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है।
जयराम रमेश के जो दावे हैं, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ़ है, तो वो हमारे सामने रखें, फिर हम उसको देखेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन खुद को मिली इस नोटिस के बाद कोई उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ये मैंने जो आम आदमी पार्टी का आपको एग्ज़ाम्पल दिया था ना, ये इसीलिए दिया था, क्योंकि आज तक उस फ़ोन कॉल या उस बंदे का नाम नहीं बता ब पाई आम आदमी पार्टी, जिसने उनको ये कहा था कि आप अ, विधायक खरीदने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब झूठ बोल रहे थे ना, ये झूठ की वजह से सारी बात हो रही थी। तो ये जो नोटिस मिला है जयराम रमेश को, सीधे-सीधे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और दावों को पेश करने की बजाय जो उनसे सबूत माँगा गया है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस बात को ही सिरे से ख़ारिज कर रहे हैं। अब आप ये देखिए ना कि ये कितने झूठ हैं, मैंने इसीलिए कहा था ना कि झूठ के पैर नहीं होते और चुनाव आयोग की इस नोटिस का कब कब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, इस पर भी उन्होंने अपने मुँह में दही जमाई हुई है। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि राहुल गांधी का भी नंबर आ चुका है। उन्हें अब 7 तारीख को पहुँचना है। फिर वहाँ देखा जाएगा कि उनके साथ क्या होता है क्योंकि ये उनके साथ के जो लोग थे, उनके साथ भी जो कुछ हुआ है वही इन्हीं के साथ होगा। क्योंकि इसमें वो अकेले नहीं थे। ये जो उन्होंने भ्रामक स्थितियाँ पैदा की थी, इसमें वो अकेले नहीं थे। उनके साथ सिद्धारमैया भी थे, मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार भी थे। 3 लोग थे जिनको आरोपी बनाया गया था और सिद्धारमैया और शिव कुमार को ज़मानत दे दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी तो पहुँचे ही नहीं। अब देखना पड़ेगा कोर्ट को कि इनका क्या करना है। तो दोस्तों जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आप लोग जो सब इस लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।